हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में आपको सिखाने वाला हूँ आप किस तरह क्लाइंट लोन मैनेजमेंट लाइक इंटरेस्ट, उसके बाद पेमेंट मेथड लाइक वीकली पेमेंट, मंथली पेमेंट, क्वार्टरली पेमेंट, मैच्योरिटी डेट और लास्ट टोटल ड्यू अमाउंट कैलकुलेशन रिजल्ट किस तरह आपकी डाटाबेस में क्रिएट कर सकते हो, जो मैं आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में वो सारे बातें डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, तब तक मेरा ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो फ्रेंड, अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह का न्यू वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये टेबल क्रिएशन किया है। फर्स्ट टेबल टीबीएल क्लाइंट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड्स टेबल, राइट क्लिक डिजाइन व्यू, नेक्स्ट डाटा टाइप आप देख सकते हो। फील्ड नेम, क्लाइंट आईडी, लोन ऑफिसर, क्लाइंट नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ, पिक्चर, अटैचमेंट। उसके बाद नेक्स्ट टेबल मैंने क्रिएट किया है लोन ऑफिसर। उसके बाद ये लोन ऑफिसर फील्ड में मैं लुकअप लोन ऑफिसर टेबल ऐड किया है। पहले लोन ऑफिसर टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लोन ऑफिसर टेबल क्रिएट किया था, जहाँ पे मैं डिटेल्स लोन ऑफिसर नेम ऐड कर सकता हूँ, लोन ऑफिसर आईडी, लोन ऑफिसर, डाटा टाइप टेक्स्ट। इसके बाद आपको ये टेबल राइट क्लिक टीबीएल क्लाइंट इन्फॉर्मेशन टेबल, इसके बाद ये टेबल लोन ऑफिसर, नेक्स्ट लुकअप, आपको ये रो सोर्स सेलेक्ट करना है, टीबीएल लोन ऑफिसर सेलेक्ट क्वेरी बिल्डर टीबीएल लोन ऑफिसर। इसके बाद फील्ड लिस्ट में लोन ऑफिसर फील्ड को ऐड करना है। उसके बाद ये क्वेरी बिल्डर को सेव करना है। तो देन आप ये टीबीएल क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में टीबीएल लोन ऑफिसर कॉम्बो डिस्प्ले देख सकते हो, जो मैं यहाँ पे टीबीएल लोन ऑफिसर में साम लोन ऑफिसर नेम ऐड करके रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट टेबल टीबीएल लोन प्रोडक्ट्स टेबल, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे मैं प्रोडक्ट नेम ऐड किया है। तो इस तरह से आपको ये टेबल क्रिएट करना होगा। राइट क्लिक डिजाइन व्यू, इंक्लूड्स फील्ड, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम। नेक्स्ट फ्रेंड, अभी नेक्स्ट टेबल क्रिएट करना होगा, जो ये मेन टेबल, जहाँ पे आप टोटल्स कैलकुलेशन, टोटल अमाउंट, मैच्योरिटी डेट, इंटरेस्ट और टोटल ड्यू अमाउंट रिजल्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट राइट क्लिक टीबीएल लोन रिकॉर्ड्स डिजाइन व्यू। फर्स्ट मैंने फील्ड ऐड किया है, लोन आईडी, ऑर्डर नंबर, क्लाइंट आईडी, डेट, लोन साइकिल, प्रोडक्ट नेम, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट मोड, लोन अमाउंट, लोन टर्म, पेमेंट मोड, जहाँ पे मैं लुकअप, वीकली, मंथली, सेमी मंथली ऐड किया है। नेक्स्ट रिलीज डेट, डेट एंड टाइप, फास्ट पेमेंट, डेट एंड टाइप। उसके बाद मैच्योरिटी डेट, डाटा टाइप कैलकुलेटेड, जहाँ पे मैं एक्सप्रेशन ऐड करके ये टेबल में ही कैलकुलेशन रिजल्ट को डिस्प्ले करूँगा, तो इसलिए मैं ये मैच्योरिटी डेट डाटा टाइप कैलकुलेटेड, नेक्स्ट नंबर ऑफ पेमेंट डाटा टाइप कैलकुलेटेड, प्रिंसिपल सेम उसी तरह से, इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट ड्यू, टोटल इंटरेस्ट, ये सारे फील्ड को मैं किस तरह से कैलकुलेटेड एक्सप्रेशन कोड ऐड करके अमाउंट रिजल्ट डिस्प्ले किया है, जो मैं आपको अभी डिटेल्स दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा नंबर ऑफ पेमेंट्स। उससे पहले आपको क्या करना होगा, पहले टेबल रिलेशन करना है। गो टू डाटाबेस टूल, नेक्स्ट रिलेशनशिप। इसके बाद इस रिलेशनशिप में ऐड करना है टीबीएल क्लाइंट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड्स और ये टीबीएल लोन रिकॉर्ड्स। उसके बाद क्लाइंट आईडी और ये टीबीएल लोन रिकॉर्ड्स क्लाइंट आईडी के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये जॉइंट टैब, जो मैं फर्स्ट नंबर जॉइंट टैब ऐड किया है। उसके बाद इस रिलेशनशिप को सेव करना है। नेक्स्ट फ्रेंड, अभी मैं टेबल में कैलकुलेटेड एक्सप्रेशन कोड ऐड करूँगा। नेक्स्ट गो टू टीबीएल लोन रिकॉर्ड्स, जहाँ पे मैं डिटेल्स, लोन अमाउंट, मैच्योरिटी डेट, फील्ड ऐड किया है। नेक्स्ट गो टू नंबर ऑफ पेमेंट्स,
फील्ड, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्रेशन कोड ऐड करके रखा है, आपको इस तरह से सेम कोड ऐड करना होगा। नेक्स्ट क्लिक एक्सप्रेशन बिल्डर। पहले आपको टाइप करना है लोन टर्म, यानी कि अगर आप लोन टर्म कोई भी अमाउंट लाइक 12 मंथ 24 मंथ ऐड करते हैं तो देन मल्टीप्लिकेशन इफ कंडीशन ऐड करना है। पेमेंट मोड इक्वल टू वीकली, देन ट्रू रिजल्ट 4, यानी कि लोन टर्म मल्टीप्लिकेशन 4। अगर लोन टर्म 12 होगा मल्टीप्लिकेशन 4, 48 नंबर ऑफ पेमेंट्स होगा। नेक्स्ट अदरवाइज फिर से इफ कंडीशन पेमेंट मोड सेमी मंथली होगा तो देन ये ट्रू रिजल्ट होगा 2, अदरवाइज 1 तो देन 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज 1 के साथ। अगर मंथली होगा पेमेंट मोड तो देन लोन टर्म 12 होने से 12 इंटू जर 1 12 होगा। तो देन आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर लोन टर्म 12 होगा और ये कंडीशन इफ मल्टीप्लिकेशन अगर ये पेमेंट मोड वीकली होगा तो देन ये 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन होके ये 48 नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ पेमेंट डिस्प्ले होगा। अगर ये 1 मंथ होगा मंथली होगा तो देन 12 होगा। सेम उसी तरह से ये पेमेंट मोड सेमी मंथली होने से 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इस तरह से आप ये नंबर ऑफ डेज एक्सप्रेशन कोड यूज़ करके टेबल में ही नंबर ऑफ पेमेंट्स कैलकुलेटेड रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हो, जो मैं आपको अभी कैलकुलेटेड रिजल्ट डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट व्यू द टेबल, डबल क्लिक TBL लोन रिकॉर्ड्स, जो मैं यहाँ पे एंटर किया है लोन टर्म लाइक 12 तो देन नंबर ऑफ पेमेंट 12 डिस्प्ले देख सकते हो, क्योंकि मैं ये नंबर ऑफ पेमेंट जो आप देख सकते हो ये लोन टर्म 12 किया है, पेमेंट अमाउंट मंथली हुआ है तो इसलिए ये 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ है 2 है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे 24 करूँगा, ये मंथली होगा तो देन आप देख सकते हो 24 इंटू 1 होगा 24। अगर ये सेमी मंथली होगा तो देन क्या होगा, ये 12 होने से 24 यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा देन 24 नंबर ऑफ पेमेंट। तो इस तरह से आप ये नंबर ऑफ पेमेंट्स टेबल में कैलकुलेटेड रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हो। तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैच्योरिटी डेट किस तरह से टेबल में ही डिस्प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट गो टू TBL लोन रिकॉर्ड्स डिज़ाइन व्यू, गो टू मैच्योरिटी डेट कैलकुलेटेड डाटा फिल, नेक्स्ट गो टू एक्सप्रेशन कोड, जो मैं यहाँ पे आपको व्यू जूम करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको टाइप करना है फास्ट पेमेंट, क्योंकि ये फास्ट पेमेंट का ऊपर आपका ये मैच्योरिटी डेट डिस्प्ले होगा। अगर फास्ट पेमेंट जो मैं यहाँ पे ऐड किया फास्ट पेमेंट डेट एंड टाइप, अगर फास्ट पेमेंट जो भी होगा उसके साथ प्लस होगा नंबर ऑफ पेमेंट इनटू मल्टीप्लिकेशन इफ कंडीशन अगर पेमेंट मोड वीकली होगा तो देन नंबर ऑफ पेमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन 7.5 ट्रू रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद प्लस फर्स्ट पेमेंट के साथ ये डेट ऐड होगा। अदरवाइज इफ पेमेंट मोड इक्वल टू सेमी मंथली होगा तो देन 15 के साथ ये नंबर ऑफ पेमेंट मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद प्लस फर्स्ट पेमेंट डेट प्लस होगा, अदरवाइज 30 के साथ प्लस होगा। तो देन गो टू टेबल व्यू, उसके बाद आपको ये रिजल्ट टाइप सेलेक्ट करना है, रिजल्ट टाइप डेट एंड टाइप और ये फॉर्मेट मीडियम डेट। नेक्स्ट अभी व्यू करके इसका डिस्प्ले निकालेंगे। नेक्स्ट डबल क्लिक TBL लोन रिकॉर्ड्स, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लोन टर्म टाइप करूँ 12, अगर यहाँ पे मंथली सिलेक्ट करूँगा तो देन आप देख सकते हो ये नंबर ऑफ पेमेंट 12 आ गया, बट आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट पेमेंट यहाँ पे ऐड करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ भी 1 से सिलेक्ट करूँगा तो देन देख सकते हो ये 27 मई 21 मैच्योरिटी डेट, यानी कि 1 साल 12 मंथ का आप यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो ये मई में आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से अगर आप सेमी मंथली होगा तो देन सेम मैच्योरिटी डेट होगा, बट नंबर ऑफ पेमेंट डिफरेंस होगा 24। अगर डबल होगा
अगर ये मंथली होगा तो देन मैच्योरिटी डेट सेम होगा बट नंबर ऑफ पेमेंट 12 होगा। अगर यहाँ पे आप वीकली करेंगे, क्योंकि ये 1 मंथ में जितना वीक होगा उसी का हिसाब से ये इसका नंबर ऑफ पेमेंट 48 यानी कि 12 नंबर लोन टर्म ऐड किया है इसलिए वीकली, और ये फास्ट पेमेंट ये हुआ मैच्योरिटी डेट सेम होगा बट नंबर ऑफ पेमेंट 48। तो इसी तरह से आप ये लोन टर्म, पेमेंट मोड, वॉइस ऑफ फास्ट पेमेंट, उसके बाद मैच्योरिटी डेट निकल सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड अभी आपको दिखाऊंगा प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल कैलकुलेटेड अमाउंट को आप किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट क्लिक प्रिंसिपल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट ओपन एक्सप्रेशन बिल्डर, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट आपको क्या करना होगा, लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय लोन टर्म इनटू इफ कंडीशन पेमेंट मोड अगर वीकली होगा तो देन 4 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन होगा लोन टर्म। इफ पेमेंट मोड इक्वल टू सेमी मंथली होगा तो देन 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा लोन टर्म और डिवाइड लोन अमाउंट। अदरवाइज मंथली होगा तो देन 1 के साथ ये लोन टर्म मल्टीप्लिकेशन होगा, जो मैं अभी आपको ये कैलकुलेशन दिखाऊंगा। प्रिंसिपल अमाउंट आप देख सकते हो, ये लोन अमाउंट अगर 5000 होगा देन डिवाइडेड बाय लोन टर्म 12 होगा मल्टीप्लिकेशन 1 क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 मल्टीप्लिकेशन इसलिए किया है, इफ पेमेंट मोड मंथली होगा तो देन ये 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर पेमेंट मोड वीकली होगा तो देन ये 4 होगा। उसके बाद इसका रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन करके जो रिजल्ट निकलेगा वही सेम रिजल्ट होगा। तो इस तरह से ये रिजल्ट निकाल सकते हो प्रिंसिपल अमाउंट, जो ये कोड ऐड करके कोड के जरिए आप टेबल में कैलकुलेटेड प्रिंसिपल अमाउंट डिस्प्ले कर सकते हो, जो मैं अभी आपको डिस्प्ले दिखाऊंगा। उसके बाद आपको ये रिजल्ट टाइप सेलेक्ट करना है डबल स्टैंडर्ड 2 डेसिमल प्लेस। नेक्स्ट अभी आपको रन करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट रन द TBL लोन रिकॉर्ड्स। तो नेक्स्ट अभी यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, जैसे सपोज मैं यहाँ पे टाइप किया लोन अमाउंट 1000। अगर ये लोन टर्म 12 होगा, पेमेंट अमाउंट वीकली यानी कि 24, वीकली होने ज़्यादा 48 होगा नंबर ऑफ पेमेंट्स, तो यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है। अगर सेमी मंथली होगा तो 24, अगर मंथली होगा तो 12 नंबर ऑफ पेमेंट होगा। और यहाँ पे देखते हो मैच्योरिटी डेट सेम होगा। और ये अगर लोन अमाउंट 1000 और पेमेंट मोड मंथली होगा तो देन आप देख सकते हो ये प्रिंसिपल अमाउंट 83 हुआ है। तो देन ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा आपको दिखा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन देन यहाँ पे होगा 1000, नेक्स्ट ये 12 और ये मंथली, तो देन देख सकते हो ये 83, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको डिवाइडेड क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो 1000 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 12 होगा। उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन करके ये रिजल्ट आ जाएगा 83। तो इस तरह से आप ये प्रिंसिपल अमाउंट डिस्प्ले रिजल्ट निकाल सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड अभी आपको दिखाऊंगा, अगर यहाँ पे मैं 2000 ऐड करूँगा और ये लोन टर्म 12 मंथ पेमेंट अमाउंट मंथली होगा तो देन देख सकते हो ये प्रिंसिपल अमाउंट 166। तो देन ये प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा हो रहा है। अगर 1000 तो कम होगा, अगर यहाँ पे 5000 होगा। और ये लोन टर्म अगर यहाँ पे मंथली नहीं तो सेमी मंथली करेंगे तो देन ये क्या हो रहा है दिख रहा है प्रिंसिपल 41। मंथली होने से क्या होता है 83 और ये सेमी मंथली होने से आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाता है। तो इस तरह से आप टेबल कैलकुलेटेड डाटा टाइप्स एक्सप्रेशन बिल्डर में यानी कि एक्सप्रेशन कोड में आप ये रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड अभी मैं आपको दिखाऊंगा इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेटेड एक्सप्रेशन रिजल्ट को किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट गो टू इंटरेस्ट। नेक्स्ट आपको ये एक्सप्रेशन दिखा रहा हूँ। पहले आपको यहाँ पे 2 डिफरेंस कंडीशन इफ कंडीशन ऐड करना होगा।
इफ़ पेमेंट मोड इक्वल टू सेमी मंथली, नेक्स्ट कॉमा फिर इफ़ प्रोडक्ट नेम इक्वल टू SEME लोन इंटू मल्टीप्लिकेशन 0.02 लोन अमाउंट इंटू 0.03 divided by 2. If payment mode equal to weekly, then if product name equal to SME loan amount into 0.02 loan amount into 0.03 divided by 4. If product name equal to SEME loan amount, then multiplication होगा 0.02 लोन अमाउंट अदरवाइज इंटू 0.03. तो नेक्स्ट अभी मैं आपको ये जूम करके दिखा रहा हूँ कोड, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हो, केयरफुली नोट करके आप ट्राई कर सकते हो. जो ये इंटरेस्ट रेट इफ़ पेमेंट मोड इक्वल टू सेमी मंथली होगा, नेक्स्ट फिर से इफ़ प्रोडक्ट नेम इक्वल टू अगर सेमी लोन और पेमेंट मोड सेमी मंथली होगा तो देन ये लोन अमाउंट इनटू मल्टीप्लिकेशन होगा 0.02 अदरवाइज लोन अमाउंट 0.03 डिवाइड बाई 2. फिर से इफ़ पेमेंट मोड इक्वल टू वीकली होगा, प्रोडक्ट नेम इक्वल टू SME लोन, उसके बाद लोन अमाउंट इंटू लोन अमाउंट के साथ ये मल्टीप्लिकेशन होगा 0.02. तो इस तरह से अभी ये कंडीशन ऐड करके इंटरेस्ट निकल सकते हो. इंटू लोन अमाउंट इंटू 0.03 डिवाइडेड बाई 4. इफ प्रोडक्ट नेम इक्वल टू SME लोन, देन लोन अमाउंट मल्टीप्लिकेशन इंटू 0.02 अदरवाइज लोन अमाउंट इंटू 0.03. तो इस तरह से आप ये इंटरेस्ट एक्सप्रेशन कोड ऐड करके टोटल इंटरेस्ट, पेमेंट मोड और प्रोडक्ट नेम वाइज डिटेल्स इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हो. नेक्स्ट रन द इंटरेस्ट, जो मैं अभी प्ले करूँगा TBL लोन रिकॉर्ड्स टेबल. नेक्स्ट आप देख सकते हो जो मैं यहाँ पे लोन अमाउंट 1000 ऐड किया है, क्योंकि ये पेमेंट मोड सेमी मंथली है तो इसलिए 0.023 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन होगा. उसके बाद ये इंटरेस्ट 15 डिस्प्ले देख सकते हो. नेक्स्ट फ्रेंड अभी आपको दिखाऊंगा टोटल अमाउंट ड्यू यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो आप ये डायरेक्टली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक्सप्रेशन कोड इस तरह से ऐड करके टोटल अमाउंट ड्यू रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हो. उसके बाद टोटल इंटरेस्ट यानी कि लोन टर्म इनटू इंटरेस्ट. नेक्स्ट अभी आपको ये टोटल अमाउंट ड्यू और टोटल इंटरेस्ट डिस्प्ले दिखाऊंगा. नेक्स्ट TBL लोन रिकॉर्ड्स. उसके बाद अगर ये लोन टर्म लोन अमाउंट 1000 होगा तो देन लोन टर्म 12 सेमी मंथली. उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो प्रिंसिपल अमाउंट ये 40.167. नेक्स्ट इंटरेस्ट 15 और टोटल अमाउंट ड्यू जो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल अमाउंट ड्यू, जो इंटरेस्ट प्लस टोटल अमाउंट ड्यू आपको दिखा रहा हूँ. ये टोटल अमाउंट ड्यू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और ये टोटल इंटरेस्ट लोन टर्म इनटू इंटरेस्ट. तो इस तरह से ये टेबल में ही आप ये सारे टोटल अमाउंट ड्यू, टोटल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, मैच्योरिटी डेट और ये नंबर ऑफ पेमेंट रिजल्ट कैलकुलेशन डिस्प्ले कर सकते हो. तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी मैं फॉर्म क्रिएट करूँगा. पहले आपको क्या करना होगा, एक सिंपल फॉर्म क्रिएट करना होगा जहाँ पे आप ये कलर ऐड करके डिफरेंस लोगो आइकॉन आप ऐड कर सकते हो, जो आप कंट्रोल में जाके ये इमेज कंट्रोल ऐड करना होगा. उसके बाद सिलेक्ट करना है फ्रॉम योर सेविंग आइकॉन फाइल, जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा किस तरह से आप ये आइकॉन को आप डाउनलोड कर सकते हो. इस तरह से आपको ये डिफरेंस आइकॉन ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट फ्रेंड अभी आपको क्या करना होगा, गो टू प्रॉपर्टी शीट. उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है रिकॉर्ड सोर्स. नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो TBL क्लाइंट इन्फॉर्मेशन और ये TBL लोन रिकॉर्ड्स. TBL क्लाइंट इन्फॉर्मेशन टेबल में डबल क्लिक करना है. उसके बाद ड्रैग करके फिल लिस्ट में ऐड करना है. उसके बाद लास्ट आपको क्या करना होगा, लोन ID ड्रैग करना होगा. उसके बाद डेट, लोन ID
और ये डेट, उसके बाद जो रिमेनिंग लास्ट ये डिटेल्स फील्ड था सारे को इस तरह से आपको ये फील्ड इसमें ट्रैक करना है। उसके बाद इस क्वेरी बिल्डर को सेव करना है नेक्स्ट फॉर्म क्रिएट करने के लिए, और डिटेल्स एरिया में ये फील्ड ऐड करने के लिए आपको ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड में क्लिक करना है। उसके बाद क्लाइंट आईडी लोन ऑफिसर कॉम्बो जो मैं ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था टेबल में, तो देन आप ये कॉम्बो ऑटोमेटिक डिस्प्ले देख सकते हो। उसके बाद क्लाइंट नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ और ये पिक्चर फील्ड। उसके बाद ये सब फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको डायरेक्टली TBL लोन रिकॉर्ड्स टेबल को इस डिटेल्स एरिया में ड्रैग करना है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। TBL लोन रिकॉर्ड्स को आपको इस तरह से ड्रैग करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफाइन माई ऑन क्लाइंट आईडी और ये क्लाइंट आईडी सेव करना है। अदरवाइज आप इस सब फॉर्म को ऐड करके, अगर इस तरह से नहीं होगा तो आप डायरेक्टली इस सब फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो। टेबल में क्लिक करना है, उसके बाद क्रिएट जाना है, उसके बाद नेक्स्ट आपको ये फॉर्म क्रिएट करना है। उसके बाद फॉर्म आपको क्या करना होगा, ये फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट व्यू डाटाशीट सिलेक्ट करना है और कंटिन्यूस फॉर्म सेलेक्ट करना है, तो देन आप ये सब फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद सब फॉर्म मास्टर लिंक क्लाइंट मास्टर सेलेक्ट करना है। सब फॉर्म लाइन में क्लिक करना है, उसके बाद डाटा में जाना है, नेक्स्ट क्लाइंट आईडी सेट करना है। उसके बाद TBL लोन रिकॉर्ड सब फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉर्म मैंने ऐड किया। उसके बाद इस तरह से आपको ये एडजस्ट करना है, जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज किया है, इस तरह से आपको अरेंज करना है। नेक्स्ट आप डायरेक्ट क्लाइंट रिकॉर्ड्स में ये डाटा को एंटर करके एक्यूरेट लोन अमाउंट एंटर करके इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट मोड, पेमेंट मोड, मैच्योरिटी डेट, टोटल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, ड्यू अमाउंट कैलकुलेशन डिस्प्ले कर सकते हैं, जो मैं अभी न्यू लोन ऑफिसर सेलेक्ट करूँगा, सपोज ए खान। उसके बाद क्लाइंट नेम सपोज रंजित, उसके बाद एड्रेस इसे टाइप किया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट नेम सपोज जनरल लोन, इंटरेस्ट सपोज 2%, और ये यहाँ पे लोन अमाउंट सपोज 1000, लोन टर्म 12 मंथ, पेमेंट मोड, तो देन देख सकते हो ये इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आ जाता है, और पेमेंट मंथली करूँगा तो देन आप देख सकते हो यहाँ पे अमाउंट, टोटल ड्यू अमाउंट, प्रिंसिपल और ये टोटल इंटरेस्ट। नेक्स्ट फास्ट पेमेंट अगर मैं आज का डेट ऐड करके वो करूँगा तो मैच्योरिटी डेट आप देख सकते हो 24 जून 21 में इसका मैच्योरिटी है। तो इस तरह से आप ये क्लाइंट रिकॉर्ड्स फॉर्म ऐड करके आप इस क्लाइंट का रिकॉर्ड्स, लोन इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड्स, इंटरेस्ट, मंथली पेमेंट, रिलीज, मैच्योरिटी डेट, पेमेंट मोड, टोटल अमाउंट ड्यू, टोटल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, सारे को कैलकुलेशन डिस्प्ले कर सकते हो। तो फिर नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट टाइप नहीं करूँगा तो फिर भी ये रिजल्ट डिस्प्ले देख सकते हो। और ये सॉरी मैंने यहाँ पे जनरल टाइप किया था, फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो 30, क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट नेम वाइज इंटरेस्ट रेट को मैंने इंक्लूड एक्सप्रेशन कोड में ऐड किया था, तो देन आप इस तरह से ये रिज़ल्ट डिस्प्ले देख सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट किया था जनरल लोन, और यहाँ पे मैंने पेमेंट मोड सपोज मंथली किया है, तो देन आप देख सकते हो जनरल लोन का इंटरेस्ट आप इस तरह से ये कंडीशन वाइज 1000 × 3% = 30। अगर मैं यहाँ पे SME लोन सेलेक्ट करूँगा तो नहीं देख सकते हो ये इंटरेस्ट रेट 20 देख सकते हो। तो इस तरह से आप ये प्रोडक्ट नेम और पेमेंट मोड वाइज मैंने ये इंटरेस्ट रेट इंक्लूड करके इंटरेस्ट अमाउंट को डिस्प्ले किया है। तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये रिपोर्ट डिस्प्ले
देख सकते हो, जो मैं नेक्स्ट यहाँ पे दिखाऊंगा और ये इमेज ऐड कर दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे अटैचमेंट इमेज ऐड किया था। नेक्स्ट पिक्चर, सपोज में यहाँ पे ये पिक्चर ऐड किया है। नेक्स्ट है क्लिक प्रिंट प्रीव्यू, तो देन देख सकते हो इस तरह से आप ये प्रिंट लोन इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड रिसीप्ट तैयार कर सकते हो विथ बारकोड। नेक्स्ट राइट क्लिक डिज़ाइन व्यू, उसके बाद मैं इसका प्रिंट साइज आपको दिखाऊंगा। पेज सेटअप, उसके बाद आपको जाना है पेज सेटअप। नेक्स्ट पेजेस, जो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेटर सिलेक्टेड है, बट में यहाँ पे पेज लिया है एनवलप 10, तो इस तरह से ये एनवलप 10 पेज डिस्प्ले देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे रन करूँगा तो देन आप इस तरह से ये रिपोर्ट पेज आप डिस्प्ले देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैंने पेज सेटअप ऐड किया है। नेक्स्ट गो टू पेज सेटअप, आप यहाँ पे देख सकते हो ये एनवलप 10 जैसा पेज रिपोर्ट आप डिस्प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट राइट क्लिक डिज़ाइन व्यू, उसके बाद गो टू प्रॉपर्टी शीट। नेक्स्ट रिकॉर्ड सोर्स सिलेक्ट किया है, ये दोनों टेबल। उसके बाद इंडिविजुअल इस कस्टमर वॉइस रिपोर्ट तैयार करने के लिए आपको फॉर्म्स, क्लाइंट रिकॉर्ड्स और उसके बाद क्लाइंट आईडी, एक्सप्रेशन मार्क, क्राइटेरिया ऐड करना है। उसके बाद ये सारे फील्ड को आपको इस तरह से फील्ड लिस्ट में ऐड करना होगा, जिस तरह से मैं फॉर्म में ये रिकॉर्ड सोर्स क्वेरी बिल्डर ऐड किया था, सेम क्वेरी बिल्डर ऐड करना होगा। उसके बाद न्यूली और एक सब फॉर्म क्रिएट करना होगा। उसके बाद ये डिफरेंस सब फॉर्म नेम टैप करना है, ड्रैग करके आप ये पेज हीटर में ऐड करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हो ये रिपोर्ट हीटर में मैं टाइटल ऐड किया है। उसके बाद पेज हीटर में ऐड एग्जिस्टिंग में किया है। उसके बाद क्लाइंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट, फील्ड, अटैचमेंट। उसके बाद ये TBL लोन रिकॉर्ड सब फॉर्म मैंने इस पेज हीटर में ऐड किया है। उसके बाद इस तरह से मैंने अरेंज किया है साइज। उसके बाद ये बारकोड ऐड किया है, जो आप इमेज और इंसर्ट इमेज में भी क्लिक करके कर सकते हैं, अदरवाइज़ इमेज कंट्रोल यूज़ करके भी आप ये बारकोड ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये सिग्नेचर मैंने लेबल ऐड किया था। उसके बाद लाइन ऐड करके ये रिपोर्ट डिज़ाइन को तैयार किया है। नेक्स्ट गो टू TBL लोन रिकॉर्ड सब फॉर्म 2 डिज़ाइन, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से आपको ये TBL लोन रिकॉर्ड सब फॉर्म 2 डिज़ाइन करना है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। सेम इसी तरह से आप ये कर सकते हैं। उसके बाद ये साइज एनवलप 10 करके ये सेम साइज़ का एनवलप प्रिंट प्रीव्यू रिपोर्ट तैयार कर सकते हो इस क्लाइंट का, देख सकते हो फ्रेंड, इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद आप कंट्रोल P प्रेस करके प्रिंटर नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद नंबर ऑफ कॉपीज़ पेजेस नंबर ऐड करके ये रिसिप्ट और रिकॉर्ड्स इन्फॉर्मेशन पेज को प्रिंट कर सकते हो विथ बारकोड। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।